बिहार गवर्नमेंट ने अभी रेवेन्यू रिफॉर्म्स ला रही है, उसके मेजर की पॉइंट्स क्या हैं? Tell me 3 points how tourism in Bihar can be improved. In this water treaty, Yes, sir. what are the three rivers which have been given for use to Pakistan? May I come in, sir? आइए, बैठ जाइए। Good evening, sir. Good evening to all of you. Thank you, sir. बैठ। दीपक कुमार, Yes, sir. अब कहाँ से बिलोंग करते हैं? Sir, दरभंगा से। दरभंगा की कुछ खासियत बताइए। सर, आम, माछ, मखान और पान, सर। ये वहाँ की खूबी है। Yes, sir. वेरी गुड। आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ ये मुझे सर डिसीजन मेकिंग की पावर देता है ताकि मैं पीपल के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बिहार के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन कर सकूं, सर। थोड़ा बहुत, यस, सर। ज़्यादा नहीं। अगर मौका मिलता है तो कोशिश पूरी रहेगी, जद्दोजहद लगी रहेगी, सर। बिहार के कुछ सोशल इश्यूज हैं, Yes. खासकर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, देखिए नक्सल क्षेत्र भी काफ़ी वहाँ पे प्रभावित रहा है, कई जिला उससे प्रभावित रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ उस पर काम किया है जिससे कम होता जा रहा है। यस, सर। बट स्कीम क्या है गवर्नमेंट का, उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रही है वो? सर, रिसेंट में हालिया एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार बांका और वेस्ट चंपारण शायद नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, सर। इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, सर, जो डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला कोशिश की जा रही है, जैसे सरकारिया कमीशन ने कहा था, कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उसे फर्दर किया जाए, स्पेशली पंचायती राज को स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, सर, जो सोशियो इकोनॉमिक पैकेज है वो भी दिया जा सकता है, सर, वो भी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी है, वो भी चलाया जा रहा है। लेकिन शर्त यह है, सर, कि नो टू गन, नो टू वायलेंस। इफ़ यू यूज़ वायलेंस, स्टेट विल यूज़ द ग्रेटर वायलेंस। सो ये सारी स्टेप्स ली जा रही है, सर। अभी सरंडा का नाम न्यूज़ में आ रहा था काफ़ी। सरंडा इन द झारखंड, सरंडा Sorry, फॉरेस्ट sir. है ना? सरंडा फॉरेस्ट का नाम सुना है? सॉरी, सर। नहीं सुना, कोई बात। छत्तीसगढ़ में काफ़ी नक्सल्स न्यूट्रलाइज भी किए गए हैं, यस, सर। काफ़ी सरेंडर भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन भी हो रहा है। एंड भारत सरकार ने एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि मार्च तक उसको समाप्त कर देंगे। आपको क्या लगता है? सर, एज सच इट इज़ टफ टू प्रेडिक्ट, सर, क्योंकि ये एक सिर्फ, सर, फिजिकल बैटल नहीं है, ये मेंटल बैटल भी है, क्योंकि एक आइडियोलॉजीज हैं। तो शायद फिजिकली वो अप्रूट भी हो जाएं, बट मेंटली वो एक आइडियोलॉजी है, माओइज्म, सर, और कम्युनिज्म, वो शायद बनी रहेगी। बट सर, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, रिहेबिलिटेशन भी हुआ है और सोशियो इकोनॉमिक पैकेज भी दी जा रही है। और जो, सर, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप बैकवर्ड रीजन है, वहाँ पे कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इसके माध्यम से जाया जाए। तो कोशिशें जारी है, सर। अब एक डेडलाइन देना, कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल के साथ साथ आइडियोलॉजिकल बैटल है, सर। हाँ, तो सरकार की डेडलाइन क्यों दिया है? उसका क्या फ़ायदे घाटे क्या है उसके? सर, डेडलाइन के फ़ायदे ये हैं कि एक मिशन मोड में काम हो सके, क्योंकि जब हमारे पास टारगेट होता है, सर। ओके। अच्छा, एक बात बताएं, अब बिहार में लैंड रिलेटेड इश्यूज बहुत हैं। यस, सर। बिहार गवर्नमेंट ने अभी रेवेन्यू रिफॉर्म्स ला रही है, उसके मेजर की पॉइंट्स क्या हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स के? रेवेन्यू रिफॉर्म, सर। की पॉइंट्स। सॉरी, सर, एग्जैक्टली लैंड रिफॉर्म के बारे में तो पता है, बट रेवेन्यू बारे में अभी रिकॉल लैंड नहीं भी कर पा रेवेन्यू के अंदर ही आता है। Yes. कोई लैंड है, उसकी बिक्री होती है, उसका राजस्व आता है, फिर उसमें डिजिटाइजेशन होता है। फर्स्ट फेज तो पता है, taxes, सर। सेकंड फेज नहीं पता है, सर। उसका रेट डिसाइड किया जाता है, फिर स्टैम्प ड्यूटी होती है।
सारा ऑनलाइन किया जाता है, सारा रेवेन्यू से रिलेटेड है, जहाँ से कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बिहार में की मुख्य उपज क्या क्या है? सर एज पर बिहार गवर्नमेंट, राइस एंड वीट जिसमें कर्मन अवार्ड 5 बार मिल चुका है। इसके अलावा सर हम मखाना में फर्स्ट पे हैं, लीची में सर फर्स्ट पे हैं। ये सब तो कोई पर्टिकुलर एरिया बिहार में होता है, जो आम उपज है जिसमें कि आपने राइस बताया, गेहूं बताया, और भी कुछ है जो? यस सर, ये वो एरियाज थे जहाँ पे गवर्नमेंट, हम लोग राइस है सर, वीट है, फिर शुगर केन है सर, इसीलिए इथेनॉल पॉलिसी लाई गई है। मक्का की खेती नहीं होती? सॉरी सर। मक्का? यस सर, मेज भी होती है। तो पूरे बिहार में होती है। यस सर, और सदर्न बिहार में अभी मिलेट प्रमोट किया जा रहा है सर। मिलेट में कौन कौन सा अन्न है जो बिहार में होता है? सर ज्वार है, अभी बाजरा भी है सर, फिलहाल यही दो रिकॉल कर पा रहा हूँ। है तो रागी भी, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो बिहार में, कि सदर्न बिहार में कल्टीवेट हो रहा है कि नहीं सर। ज्वार और बाजरा तो है सर। अच्छा, बिहार में फ्लड अक्सर आता रहता है, यस सर। ऑलमोस्ट एवरी ईयर का एनुअल फिनोमेना है। यस सर। आपके जुरिडिक्शन में फ्लड आ गया है और आपको उस कैंप का हेड बना दिया गया है, फ्लड जो उससे क्या बोलते हैं, रिलीफ कैंप, उसके इंचार्ज बना दिए। तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे जिससे लोगों को एक्चुअल रिलीफ मिल सके? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इमीडिएट विक्टिम्स हैं सर, उसे मैं अस्पताल पहुंचाऊंगा सर। साइमल्टेनियसली जो रिक्वायर्ड एम्बुलेंसेस हैं और फर्स्ट एड किट वो मुहैया करवाऊंगा। साथ ही साथ अगर मेरे जुरिस्डिक्शन में है सर, तो मैं वहाँ पे बिजली कटवाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण बहुत सारी मौतें होती है, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की भी मदद लूंगा सर। और सर मैं मेक शिफ्ट एक टेंट या फिर कोई भी सेटलमेंट टाइप की व्यवस्था करूंगा। साथ ही साथ इसेंशियल मेडिसिन, फूड अवेलेबल करवाऊंगा, और सर सिविल सोसाइटी की भी थोड़ी मदद करने की कोशिश करूंगा, जो भी एनजीओज इस फील्ड में काम कर रहे हैं सर। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मैं ये करने की कोशिश करूंगा सर। ये एनुअल फिनोमेना है, हर साल ये प्रॉब्लम आता है। यस सर। तो बिहार सरकार में अगर आपको बताया जाए कि आप कुछ सोच के बताइए कि क्या कार्रवाई किया है, तो आप क्या सजेशन देंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अकॉर्डिंग है सर। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है सर, कोसी मेची लिंक, जिसके तहत 6000 से ऊपर करोड़ और फर्स्ट फेज में हो भी गया है। दूसरा सर जो एक सिल्टेशन का काम हो सकता है, क्योंकि जो सारे रिवर्स हैं मोस्टली नदर्न बिहार में वो हिमालयन रिवर्स हैं सर, तो वो काफ़ी लंबी दूरी तय करती है, तो सिल्टेशन एक इशू होता है जिसके कारण रिवर बेड हो जाती है, ऊपर हो जाती है। तो मैं दूसरा डिसिल्टेशन करवाऊंगा सर। तीसरा जो तात्कालिक रूप से टूट गए हैं उस इम्बेकमेंट की मरम्मत करवाऊंगा। ये तो आम चीज़ है, ये तो हर साल हो रहा है जो गवर्नमेंट। और एक चीज़ और सर, बॉक्स आप बताइए कि आप क्या सजेशन देंगे। आपसे पूछा जाए कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हर साल जान माल का खतरा हो जाता है, जान माल की हानि होती है, आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स बताइए जिससे कि इन चीज़ों से बचा जा सके। सर आई हैवंट स्टडीड, बट चाइना की मॉडल है जिसने हुआंगहो रिवर पे काफ़ी कंट्रोल किया है, सो वी कैन अडॉप्ट सो, बट इन डेप्थ आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट इट सर। सो दूसरा सर नेपाल के साथ भी कुछ हम बायलिटरल, नहीं वो तो गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है। अच्छा सॉरी सर, आपके लेवल पे बता रहा हूँ कि आपके लेवल पे पूछा जाए कि मीटिंग होती है फ्लड इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उसमें डीएम साहब बुलाते हैं सारे एसडीएम्स को, बोलते हैं साहब कुछ बताइए कि आपके इलाके में इतना माल, इतना पशु, ये सब का हानि हो गया है, आप इस साल न हो इसके लिए क्या कार्रवाई किया जाए। आप क्या सजेशन? सर टेम्पररी बेसिस पे तो वही जो मैंने बोला सर, और लॉन्ग टर्म में फिलहाल यही ध्यान आ रहा है कि रिवर लिंकिंग है या फिर डिसिल्टेशन है, ताकि लॉन्ग टर्म में इसे जो इम्बैंकमेंट है उसे मॉडर्नाइज किया जाए। नेपाल के साथ फिलहाल यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक। नेवर से डाई, नेवर से नेवर एटीट्यूड, नेवर से नेवर एटीट्यूड। यस सर। इससे आप क्या समझते हैं? सर देयर इज अ फुटबॉलर एलेक्सा मॉर्गन, despite being a woman she has won 2 World Cup. She says always work hard, never give up, fight till end, because it's never really over until the whistle blows. सर जब तक लाइफ में मुसीबत रहेगी, तो ये हमें सिखाता है कि लड़ना सर, फाइट एंड फाइट एंड फाइट, जब तक ऑप्शंस हैं, थोड़ी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सर, हमें लड़ते रहें। ये ट्रिब्यूट मैंने फुटबॉल से लिया है सर। ओके, तो इसको आपने अप्लाई कहाँ किया अपने जीवन में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इनिशियल डेज में यूपीएससी में सर
रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, लड़ता रहा सर। बीपीएससी में सर मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। शुरुआती 2 अटेम्प्ट थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग थी, लैक ऑफ गाइडेंस था, फिर भी हार नहीं मानी सर, मैं लड़ता रहा। और सर फुटबॉल में तो हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसा होता है सर, बिकॉज यू नेवर रियली नो कि एट द निक ऑफ द मोमेंट क्या हो सकता है सर। ये मैं फुटबॉल में भी और स्टडी में भी यूज़ करता हूँ सर। अच्छा, ओके, ठीक है, ऑलराइट। अभी बहुत चर्चा में है इंडिया EU का FTA, यस सर। तो इसमें हिंदुस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है? सर Why have you gone ahead with these FTA? Sir, after Trump's economic nationalism and tariff war, we are trying to diversify our export options, sir. So, first of all, it will help us to diversify our exports. And to be precise, on leather and footwear, sir, our tariff will be reduced to 0. Second, regarding, sir, textile, which gives a great, after agriculture, it employs highest number of people. So, the tariff will be reduced to 0, sir. Then it will also improve our gems sector, sir. At the same time, there has been some sort of provision regarding mobility, Indian professional. So these are the benefits regarding exports, regarding professionalism. Earlier, it was not included in globalization, sir, but now they are also including labor also, sir. Will it support job creation, exports, Yes, sir, it will. MSMEs? Yes, sir. What else? Service sectors? Yes, sir. First of all, whatever we talked about, like textile is there, gems is there, leather is there. These are mostly have been incorporated under MSMEs, manufacturing. So of course, these will give apart from EU, sir. There have been other countries as well. So we are trying to protect as well as promote MSMEs. At the same time, the Mobility Pact, along with EU as well as New Zealand, sir, there is Mobility Pact. It will help our white collars professionals to go there to work there, sir. So along with MSMEs, they will also help, sir, our skilled professionals. Okay. So how does it impact US? Pardon, sir? How will it impact US? ये जो डील हो रही है, Yes, sir. उससे US को क्या इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर? Sir, as I said, under Sir Robert Cohen and I says, trade and economy is a cheaper means to fulfill national interest, and Trump is using it as a leverage. So Donald Trump was expecting EU to invest in US, okay, but now after India or EU deal, they are going to invest in India, like UK companies promised, like New Zealand. So this will frustrate him further. That's why he was sort of, frustrated, and once again he was using the bullying terms. So he was expecting EU to invest in US. However, now after the pact, EU will invest in India, sir. Reduce the reliance on US? Surely, sir. Sir, actually, it is a win-win situation. EU is dependent for military security. EU is dependent upon US. For energy security, EU is dependent upon Russia. And since COVID, sir, China is using rare earth and weaponizing the trade. For us as well, sir, we want to reduce the dependency over US as well as China, sir, because for the trade. So it's a win-win situation, sir. Basically, it's multipolar economic governance. Yes, sir. That is what is coming up. Yes, sir. Both, sir, rule-based order and sort of a step towards multilateralism, sir. Okay. Tell me 3 points how tourism in Bihar can be improved. Sir, first of all, we need to create awareness among the people. Second, what is missing, sir? Marketing. So we can use social media, sir. And third is, sir, security of our visitors, sir. That is of utmost importance. Because after visiting Bihar, they will act as an ambassador and they'll propagate our ideas. So we think, sir. And along with this, sir, they are also working upon some sort of tourism policing, sir. So to be precise, I am not aware about the fourth point, but these points can be taken. Thank you. English or Hindi? दोनों सर, दोनों किसी में. One you have to choose. You have written Hindi here. वो सर बिहार के कारण, क्योंकि वहाँ पे जो भी कामकाज करना You होगा. want in English or Hindi? अच्छा, इंग्लिश सर. All right. Now, Mr. Deepak, you Yes. tell me, from the ancient Nalanda University, Yes, sir. what are the lessons we can learn so as to make Bihar an educational hub? Sir, as we get an traces from the Nagarjuna Madhyamaka Marg, there were the culture of debate and discussion, sir. It was promoted
but eventually we shifted towards rote learning. So this is the first thing, sir. We can switch from rote learning to a sort of more debate and discussion things, sir, which have been also been promoted by new education policy since. Second, sir, cosmopolitan outlook, sir, which had Hyun Sang also visited, It Sang also visited, later Fahian as well. So we should have, there have been efforts because Nalanda, apart from Indian government, sir, Southeast Asia is also have been the partner in building the Nalanda University. Right now, I could think these two things only, sir. So there is one more Nalanda University coming up. Have you heard of that? New Nalanda University? Nalanda International University? No? Something you said? Southeast Asia. It has been in the collaboration with the Indian government, sir. Where is it going on? Has it been set up? Actually, sir, the recent Nalanda University, which has been constructed through Nalanda University at 2010, sir, it has been a collaboration between Indian government as well as Southeast Asian. Yes. Where Where the Buddhism. is it? Where is it? Sir, same Nalanda University I'm talking about. Same? Yes, sir. Inside the same campus or? Yes, sir. You are guessing. Then sorry, sir, I'll look into it. Extremely To sorry. know Sir. more about it. Yeah, I'll look into it, sir. All right. Now you tell me, Yes, sir. in this water treaty, Yes, sir. what are the 3 rivers which have been given for use to Pakistan? Sir, Indus, Jhelum or Chenab, sir. And for India? Ravi, Byas, Satluj, sir. So tell me, why did India put the treaty in abeyance? Give me 3 reasons. First, sir, as our honorable PM says, blood and water cannot flow together. First, we have shifted our international policy, foreign policy from strategic restraint to offensive defense, sir. Second, sir, there have been nations, we have seen China weaponizing the water, sir. Okay, Brahmaputra is there. So we are not here weaponizing the water, as they are shifting the recourse. So we too are doing the same, sir. And third, this is also an indirect example of zero tolerance towards terrorism. Everything cannot go together. Usually you we said that already. Blood and water can't flow. Same thing. Sure. Sorry, sir. Then these 2 points only I could recall, sir. Nothing to do with climate change, better use of water, technology. Can they become a factor? Yes, sir, it can be, but with regard to foreign policy, it is tough to predict, sir. Because as Morgenthau says, sir, national interest is more important than universal concern. Okay. Now tell me some of the major connectivity projects in Bihar. Okay. Sir, recently under Sat Nishchay 3.0, Mazboot Aadhar, there have been focus over, sir, 5 expressway like Patna Purnia Expressway is there, sir. Raxaul Haldia Expressway is there. Then Buxar Bhagalpur Expressway. Okay. Among 5, I could only recall 3. sir. Train also? Give me some names. New Bande Bharat. Yes, sir, from Delhi to Patna, but exactly I'm not able to recall the name. What is there? Okay. What else? Sir, yes, recently there have been provision for opening the waterways as well, sir. Strengthening. Since the Bihta port, dry Bihta port came up, and since then there have been efforts towards using the waterways as well. Some airports also? Yes, sir. In previous budget, sir, there have been provision for Purnia budget. Now things have been extended. Earlier, Patna, Gaya and Darbhanga was only there. But now focus is upon, sir, Purnia, then Muzaffarpur as well. So there have been these efforts to reinvigorate the greenfield as well as brownfield projects. Okay. Yes, sir. Tell me very precisely, how can we use rivers in Bihar for tourism? Sir, boating and rafting can be started like in Kadmanasa and joining rivers, sir. In Kaimur and Rohtas. Then in Ganga, like there is Marine Drive in Patna, sir. So there also on a smaller scale, they are using the boats for night traveling, sir. This can also be used. And this is also started in Harahi Pokhar in Darbhanga, sir. Second, sir, if wherever, especially in southern Bihar, sir, it can be collaborated with, sir, bungee jumping like we have started in Rajgir, sir. Precisely, I could recall only this at the moment. Thank you, sir.
don't sit like that. You should be relaxed. You can keep hand here like this also, that also. Depends upon you. Number one, the language you have to choose either Hindi or English. If you are comfortable in English, you write here and tick here the English. If someone asks in Hindi, then only reply in Hindi. Okay. If you choose Hindi, then reply in Hindi. If somebody asks in English, then only reply in English. Excuse me, sir. So you So should what not should be I go this for, kind sir? of- Hindi or English? Hey, your English, you are comfortable in English? I'm comfortable in both, sir. Hindi expression, English expression is better than Hindi expression. Better than Hindi expression. Better you choose English. You speak better English than Hindi. Now you choose. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप हिंदी में लिखें तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी में पूछे जाएंगे. जब तक कोई इंग्लिश में नहीं बोलता है, हाँ कुछ वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हाँ सर. कुछ वर्ड्स कुछ कोट है वो आप यूज कर सकते हैं. अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो फिर हिंदी में की जरूरत नहीं. शायद पूछते नहीं है ना, वहाँ पे मीडियम नहीं पूछते हैं. हाँ तो आप जो मीडियम आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सब इंग्लिश में पूछेंगे आपसे. अच्छा. हाँ कोई हिंदी में पूछता है, आपका एडवांटेज है, यू नो द बोथ द लैंग्वेज, हाँ सर. तो आप हिंदी में जवाब दे दीजिए. अच्छा, if they ask me then I should go for English. हाँ अगर कोई आपको, आप ऐसे सच इंग्लिश में ही बोलिए. और जब आप कोई पर्सनल कोई मेंबर आपसे हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ लेते हाँ सर. तो आप जानते हैं हिंदी में जवाब दे दीजिए. ठीक है. तो एक तो ये हो गया. दूसरा, थोड़ा सा लिसन कीजिए. क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो आप एकदम बहुत फास्ट शुरू हो जाते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं आप आंसर्स. तो इससे अच्छा है कि पहले आप पॉज दें, सुन लें, फिर दिमाग में एक बार आप पॉइंट वाइज फॉर्म कर लें कि 1 2 3 4 पॉइंट. उतना टाइम होता नहीं मेंबर के पास कि आपको बहुत देर तक नहीं सुनेगा, लेकिन जो सुनेगा वो सही पॉइंट होने चाहिए. तो बेहतर है कि आप पॉइंट फॉर्म में जो इशूज़ हैं उसको आप लिख के तैयार कर लें. 1 2 3 हर इशूज से. जैसे मैंने आपसे पूछा था रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में, इस तरह के कई रिफॉर्म्स अभी बिहार गवर्नमेंट जो है उस पर काम, उनकी समृद्धि यात्रा भी चल रही है. उस यात्रा में उस सबको रिव्यू कर रहे हैं. सब जो हमने स्कीम चलाया था उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या है ना. तो उन स्कीम तो पक्का है, वो तो ऑलरेडी इनैक्टमेंट है. तो उन इश्यूज को आप लिख लीजिए, स्कीम्स को, उसके पॉइंट्स लिख लीजिए कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स है, की फोकस किस चीज़ पे है उस पर. तो एटलीस्ट उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप पॉइंट फॉर्म में. रह गया जनरल नॉलेज की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बात हो गई, तो आप डेली पेपर पढ़ते रहिए. उसमें पेपर भी पढ़ना है अच्छा से, लेके उसमें पॉइंट में तैयार कर लीजिए सो दैट कि कोई पॉइंट छूट न जाए. मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पॉइंट आपको बताना है. Yes sir. सो दैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कुड बी मोर. समझ रहे हैं ना, To the point. टू द पॉइंट. तो इस चीज़ का आपको ध्यान. बाकी जब जो मेंबर आपसे प्रश्न पूछता है आप उन्हीं को देख के जवाब, इंस्टेड ऑफ इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं. इसकी जरूरत नहीं. Engagement से नहीं, एंगेजमेंट की जरूरत नहीं. वो बड़ा अननेचुरल सा लगता है. ठीक है. हाँ बीच में कभी आप देख लें, बहुत देर हो जाए तो ऐसे देख लें. Yes. अगर किसी ने उसमें हाँ हूँ बोला कुछ तो उनको तरफ देख लीजिए. अदरवाइज जस्ट वो मिसिंग आउट ना लगे इसलिए. हाँ मिसिंग आउट नहीं लगे कि हाँ मतलब आपको ध्यान है उन पे, हाँ सर. लेकिन आप जवाब उनको दे रहे हैं जो आपसे प्रश्न. ठीक है. अदरवाइज इट लुक्स लाइक ए पपेट कि अब इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख. इसी तरह जब आते हैं आप सिर्फ चेयर को मिस करें. सबको मॉर्निंग मॉर्निंग या इवनिंग बोलने की जरूरत नहीं है. आप चेयर को मिस करें, बाकी देख लें और बैठने के लिए बोलता है बैठ जाए. जाते समय भी यही करना है, सिर्फ चेयर को मिस करना है. और ओके दीपक, ड्रेस आपकी ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है. Thanks. मैं सजेस्ट करूंगा आप इंग्लिश में ही बोलें. English में sir. अनलेस कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए तो हिंदी में बोलना पड़े. Should I ask one thing sir? पूछने की जरूरत नहीं है, आप यू स्टार्ट इन इंग्लिश. ओके ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना. अच्छा, पेरेंट्स को आपने लिखा है कि योर इन्फ्लुएंस्ड और आइडियल पर्सन. आइडियल पर्सन आपने लिखा पेरेंट्स. Yes sir. हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रभावित करता हो. अपनी फैमिली में तो खैर पेरेंट्स सबको अच्छे लगते ही हैं और रिस्पेक्ट वर्दी है भी, ठीक है मानता हूँ, लेकिन आप पेरेंट्स को ना लिखें, किसी और को लिखें और उनके बारे में थोड़ा स्टडी कर लें. उनके बारे में थोड़ा स्टडी करके रखें. Yes sir.
कोट का बटन आप एक ऊपर का बटन रखेंगे बंद, दोनों बंद नहीं करने, पहली बात। ओके सर। दरवाजे पे जब एंट्री की एक ऊपर का बंद होगा, ओके। जब वो बोले प्लीज सिट डाउन तो खोल के बैठ जाइए। अच्छा, ये सर फॉर्मली खोल के रख सकते हैं ना? वो थोड़ा कंफ्यूजन थी कि फॉर्मली रख सकते दोबारा सुनिए, जब आप एंटर करेंगे तो एक बटन, टॉप बटन बंद होगा ऊपर का कोट का, जब बोले प्लीज सिट डाउन तो खोल दीजिए। ओके, शेविंग करके जाइए, बेहतर होगा। थैंक यू सर। ठीक है, और रिलैक्स होके बैठिए, आप थोड़ा सा टाइट होके बैठेंगे, सर यही नेचुरल है। शोल्डर इजी करिए, शोल्डर को थोड़ा इजी। थोड़ा और पीछे होके बैठो। पीछे हूँ सर। नहीं नहीं, अपने आप को थोड़ा पीछे लेके जाओ, बैक चेयर को में। थोड़ा पीछे सटाइए। नहीं उसमें। नहीं, खड़े हो जरा, सटा हुआ है। सेटअप बस मैं ठीक है। शोल्डर को लूज छोड़। शोल्डर्स रिलैक्स करिए। हाँ बेस, थोड़ा लूज रहिए, मतलब ऐसा नहीं है Relax कि आप एकदम सावधान की हालत में बैठे हो। लेकिन ये अननेचुरल, मेरे लिए नेचुरल यही था सर। अच्छा मैं जैसा आपको ठीक लगता है वैसे बैठिए, पर रिलैक्स सहज रहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। वन थिंग मोर सर, if I'm gonna use English, won't it give us some sort of perspective of elitism, sir? नो, नो That I had a doubt नो because I'm gonna work in Bihar, so there is some sort of back in the mind, in the subconsciousness of elitism. How will you work with the common people? यू कैन से कि आई एम सर कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल। जवाब दे दीजिए, मैं हिंदी अच्छी जानता हूँ अगर सर। आप पूछ सकते हैं तो हिंदी में हाँ। पूछिए। अच्छा, मैं हिंदी में अच्छी तरह बात कर सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दोनों भाषाएं अच्छी जानता हूँ। थैंक यू सर। You are born there, you have been brought up there. यस सर। You are not the only person who speaks English in Bihar. So there is nothing elitism about it. Okay? थैंक यू There's सर। nothing like that. Right? So I would suggest just few advice. One, you have to slow down. Relax. Listen to what is being asked. Structure that. Give a gap of 3 seconds. Structure the answers that you have in your mind in a bullet form on the basis of priority. This Hierarchy. 1, 2, 3, and then answer brief. 3-second gap. Listen to the question, structure them, and then answer briefly, very briefly. No explanation until you are being asked to explain. That is the way to answer. Second is that you have to make a list of topics that are relevant to you for that particular. The focus should be on Bihar. You should know everything about Bihar's economy, agriculture, flood, tourism, what are the challenges, what the government is doing, what is the allocation, and you should have some perspective in national also. How many Yes, sir. tourists are coming to Bihar? So Bihar, and then you have to focus on the budget which is coming, Yes sir। and what is the allocation that Bihar gets, which are the programs which have been focused. All right, Yes, you sir. should know, very important, because for Bihar investment money is very important. Help from the center, double engine sarkar is very important. All right, Yes sir। and then India and its neighborhood. You have to know what is happening in Nepal, Bangladesh. I asked you Indus Water Treaty. Yes sir। You didn't know. Climate change is a key element why we want to negotiate. Yeah. It's not only about blood. We have given notice to Pakistan 3 years back that we want to negotiate this treaty. So we have kept in abeyance only after the Pahalgam. All right. So you should know facts and figures. The way is pick up one issue and make bullet points. What is the issue? So 3 key points. In that you should have some facts, figures, example. Thank you, Only one liner, no detail. No detail, What yes, is the issue? What are the challenges to that issue? 1, 2, 3. You should have facts, figures, and example. What is the government doing regarding that issue? Yes, sir. Yes, What sir. is the policy of the government? 1, 2, 3. Facts, figures, and example. And then what is your opinion? What is your suggestion? Give me some out of the box solution. All right. Yes, sir. You should always have this framework while preparing any topic.
Okay. Yes, sir. Once you have this, you cannot get caught off guard. You will have answer to everything because this is all Framework. the 4 questions they're going to ask: facts and figures, challenges, government policy, your opinion. Nothing beyond this. Okay. Best of luck. To us, Yes, sir. 2 things. First, under communication skill, was I able to keep my points? Was I able to express? yeah, it's no problem. And second, sir, confidence, sir. It's very high. In my comments, I had said you have shown self-confidence. No issue. Thank you, sir. जो पॉइंट आउट नहीं किया मतलब वो ठीक है. Oh, okay, sir. ठीक है. For you, the content, you have to focus on content. Yes. That's all. Everything else is okay. More or less personality. Everything is good. Only focus on the points. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thank you. All the best. Thank you, sir.